बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। लाहौरी रियल एस्टेट के यूट्यूब चैनल से चौधरी जमशेद रफ़ीक +92 322 422 062 इज़ माय कॉन्टैक्ट नंबर। व्यूअर्स, सबसे ज़्यादा जो इस टाइम पे जो वॉर सिचुएशन जो क्रिएट हुई हुई है, उसमें हर बंदे की कोशिश होती है कि यार क्या किया जाए, कहाँ पे इन्वेस्ट किया जाए। देखिए, मैं तो एक ही बात करूँगा, देखिए इतनी बड़ी वॉर सिचुएशन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर नहीं है, बट ना होने के बावजूद भी वॉर सिचुएशन बनी हुई है। कहाँ पे बनी हुई है वॉर सिचुएशन? गोल्ड प्राइसेज़ इंक्रीज़ करती जा रही हैं, स्टॉक एक्सचेंज आपकी इंक्रीज़ करती जा रही है, कॉपर, सिल्वर में इंक्रीज़ आता जा रहा है, अदर कमोडिटीज़ के अंदर आपका इंक्रीज़ आता जा रहा है। अगर नहीं आ रहा इंक्रीज़, तो जस्ट प्रॉपर्टी का सेक्टर है कि जिसमें इंक्रीज़ नहीं आ रहा। तो फिर कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए? ज़रूर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए, चूँकि आपकी बाइंग कॉस्ट लोअर एंड के ऊपर है। गोल्ड अपर एंड के ऊपर है, कॉपर अपर एंड के ऊपर है। देखिए, मेरी इस बात से बहुत ज़्यादा लोग मुत्तफ़िक नहीं होंगे और वीडियोज़ के नीचे बहुत ज़्यादा लोग कमेंट भी कर रहे होते हैं कि नहीं जी, गोल्ड अभी और ऊपर जाएगा, कॉपर अभी और ऊपर जाएगा, सिल्वर अभी और ऊपर जाएगा, ये भी चीज़ ऊपर जाएगी, ये भी चीज़ ऊपर जाएगी। देखिए, हर उरूज को एक ज़वाल ज़रूर है और ये बबल है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज 100% जो चल रही होती है ना, वो आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर चल रही होती है और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारी का तो वैसे ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी आपकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जाती जा रही है, गोल्ड की प्राइसेज़ ऊपर जाती जा रही हैं। तो आई डोंट वांट टू डिस्कस दीज़ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, अदर कमोडिटीज़ अगेन एंड अगेन, चूँकि ये बबल बन चुका हुआ है। अब इसमें से मोस्टली सेलर अपनी थोड़ी-थोड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ से निकाल के और प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। चूँकि ये तमाम चीज़ें आप अपर एंड के ऊपर सेलिंग करके और प्रॉपर्टी के अंदर आप लोअर एंड के ऊपर आप बाइंग करने जा रहे हैं। इस टाइम पे जो ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है डीएचएल लाहौर के अंदर, वो फेज़ 10 की फाइल्स के अंदर है और मेरी मोस्टली वीडियोज़ भी फेज़ 10 और फेज़ 13 के ऊपर ही होती हैं, चूँकि अभी ये 2 फेजेज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे अभी डीएचएल ने डेवलपमेंट और बैलेटिंग करनी है और बिल्कुल लोअर एंड के ऊपर हैं। चूँकि ये 2 फेजेज़ ऐसे हैं कि जहाँ पे आपकी प्लॉट की लोकेशन अच्छी निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आपके पास और आपकी बाइंग भी लोअर एंड के ऊपर है, अपर एंड के ऊपर नहीं है। फेज़ 10 के अंदर इस टाइम पे जो ज़्यादा ट्रेडिंग है, वो 5 मरला रेज़िडेंशियल, 8 मरला रेज़िडेंशियल और 10 मरला रेज़िडेंशियल के अंदर बहुत ज़्यादा की जा रही है। द रीज़न बिहाइंड कि पहले इन्वेस्टर डीएचए कोयटा को बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता था। मैं डीएचए कोयटा को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि लोगों का ट्रस्ट डीएचए कोयटा के ऊपर अब उस तरीके से नहीं है, जिस तरीके से होना चाहिए था। नो डाउट वो भी तमाम प्राइसेज़ इस टाइम पे बहुत ही लो एंड के ऊपर आ चुकी हुई हैं। अनबिलीवेबल प्राइसेज़ हैं लो एंड के ऊपर, बट लोग फिर भी इन्वेस्टर फिर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं डीएचए कोयटा के ऊपर। तो लोगों का ज़्यादातर इन्वेस्टर्स का ज़्यादातर जो इंटरेस्ट है, वो डीएचए लाहौर फेज़ 10 और फेज़ 13 में है इस टाइम पे। फेज़ 10 में 5 मरला, 8 मरला का तो लोगों का पहले इंटरेस्ट नहीं था, बट 8 मरला में इस टाइम पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग चल रही है। अगर कंपैरिज़न करें ना, तो 5 मरला इस टाइम पे आपको साढ़े 27 लाख रुपए में, 8 मरला आपको 32 साढ़े 32 लाख रुपए में, जबकि 10 मरला के अंदर आप देखें तो तकरीबन को 4625 से 4650 का रेट है। 5 मरला और 8 मरला के अंदर 4 से 5 लाख रुपए का डिफरेंस है। 3 मरला एक्सेस लैंड है। 8 मरला और 10 मरला के अंदर 2 मरला एक्सेस लैंड है, बट प्राइस का डिफरेंस जो है ना, वो तकरीबन को 12 से 13 लाख रुपए का है। तो इस वजह से लोगों का ज़्यादातर जो इंटरेस्ट है डीएचएल और फेज़ 10 में, वो लोअर बजट के अंदर 5 मरला और 8 मरला के अंदर। फाइल्स प्राइसेज़ के ऊपर अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको एफिडेविट्स की भी अवेलेबिलिटी होती है और एलोकेशंस की भी अवेलेबिलिटी होती है। एफिडेविट सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, अगेन एंड अगेन, एफिडेविट और एलोकेशन में डिफरेंस क्या है? एफिडेविट फर्स्ट लैंड ओनर से आपके नाम पे ट्रांसफर होता है। एलोकेशन जो ऑलरेडी किसी के नाम पे है, उसके नाम से आपके नाम पे ट्रांसफर होगा। एफिडेविट के लिए आपका फाइलर होना ज़रूरी नहीं है, जबकि एलोकेशन के लिए फाइलर होना और एक्टिव होना ज़रूरी है। एफिडेविट के ट्रांसफर एक्सपेंस कम होते हैं, जबकि एलोकेशन के ट्रांसफर एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं। एफिडेविट की सेलिंग कॉस्ट कम है, जबकि एलोकेशन की सेलिंग कॉस्ट भी ज़्यादा है। जब आप टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो बाज़ औक़ात आपको एफिडेविट सस्ता पड़ता है, बाज़ औक़ात आपको एलोकेशन सस्ता पड़ता है। मूविंग टुवर्ड्स फाइल प्राइसेज़ के ऊपर, 5 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी इस टाइम पे आपको साढ़े 27 लाख रुपए में। ये प्राइसेज़ फाइनल प्राइसेज़ नहीं है। हम लोग आपको एक एस्टिमेटेड प्राइसेज़ बता रहे होते हैं। हो सकता है कि कल कम हो जाएँ, हो सकता है कल ये ज़्यादा हो जाएँ। तो इसीलिए हम लोग वीडियोज़ के अंदर जो भी प्राइसेज़ बता रहे होते हैं, ये फाइनल प्राइसेज़ नहीं होती हैं। इसमें फ्लक्चुएशन होती है, प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। 5 मरला एफिडेविट की अवेलेबिलिटी आपको 27,50,000 रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 25,25,000 रुपए में।
8 मरला एफिडेविट इस टाइम पे हार्ड टू फाइंड है, चूँकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बायर है, तो रेट अगर मैं बताऊँ तो आपको 32 लाख रुपए का एफिडेविट है, जबकि एलोकेशन 30 लाख रुपए का है। 10 मरला डीएचएल हॉर फेज 10 एफिडेविट 46 लाख 25,000 में, जबकि एलोकेशन आपको 45 लाख में। वन केनाल एफिडेविट इस टाइम पे आपको डीएचएल और फेज 10 88 लाख में, जबकि एलोकेशन आपको 76 लाख में अवेलेबिलिटी है। अब वन केनाल एफिडेविट वर्सेस एलोकेशन में आपको एलोकेशन बहुत ही सस्ता पड़ रहा है। बाइंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट भी आप डाल लें तो तकरीबन 2 से 3 लाख रुपए का डिफरेंस आ रहा है। 4 मरला कमर्शियल डीएचएल और फेज 10 में 1 करोड़ 32 लाख रुपए का, जबकि एलोकेशन आपको 1 करोड़ 25-26 के इन बिटवीन अवेलेबिलिटी हो जाती है। 2 कनाल रेजिडेंशियल फाइल 2 करोड़ 35 लाख रुपए में, जबकि एलोकेशन आपको 2 करोड़ 25 लाख रुपए में अवेलेबिलिटी होती है। देखिए, इस वॉर सिचुएशन के अंदर भी अगर मैं एक एवरेज की भी मैं बात करूं तो वीकली बेसिस के ऊपर तकरीबन 10 से 15 मिनिमम फाइल्स की ट्रेडिंग हो रही है। ये जस्ट एफिडेविट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो डीएचएल और फेज 10 के अंदर वीकली डेली बेसिस के ऊपर 15 से 20 ट्रांजेक्शन हो रही हैं, आज की डेट में भी हो रही हैं। ओवरसीज पहले बहुत ज्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट गल्फ के अंदर कर रहा था, दुबई, बहरीन, कतर, तमाम तमाम कंट्रीज में कर रहा था। लेकिन अब ओवरसीज का भी कॉल वॉल्यूम पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, हमारा कॉल वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। तो अब ओवरसीज का, अब देखें ये लास्ट वीक है, रमजान का आखिरी अशरा भी है, आज 27वीं भी है, इंशाल्लाह बफजल खुदा अल्लाह की जात सबको ये लैलतुल कदर जो है ना वो नसीब करे। हम सब की दुआएं रमजान मुबारक सबके कबूल और मंजूर करे। तो ईद के बाद मार्केट में बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पॉजिटिविटी आएगी। वॉर सिचुएशन भी आपकी ऑलमोस्ट एंडिंग स्टेज के ऊपर है, तो मार्केट में बायर का भी इंटरेस्ट है, चूंकि आखिरी वीक भी है, ये 2-3 दिन वर्किंग डेज है, उसके बाद रमजान के बाद मार्केट में काफी ज्यादा चांसेस हैं पॉजिटिविटी आने के, चूंकि लास्ट ईयर भी अगर मैं कंपैरिजन करूं तो रमजान मुबारक में इस साल की निस्बत पिछला रमजान मुबारक में मार्केट काफी ज्यादा पीक पे थी। लेकिन इस दफा रमजान में तो मार्केट स्टेबल रही है, ना डिप आया है ना इंक्रीज आया है, बट रमजान मुबारक के बाद मार्केट में काफी ज्यादा इंक्रीज आने के चांसेस हैं और इंशाल्लाह आएंगे भी। अगर मैं इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करूं तो ये शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म डीएचएल और फेस्ट टाइम दोनों सूरतों में हम लोग आपको रिकमेंड करते हैं। इट्स अप टू यू है कि आपने लॉन्ग टर्म में जाना है, 3 साल 4 साल के लिए जाना है, या आपने विद इन अ ईयर के अंदर आपने इसमें गेन प्रॉफिट टेकिंग करके तो आपने एग्जिट ले लेना है। सो लाहौरिया स्टेट के प्लेटफॉर्म से डीएचएल और फेस टाइम से रिलेटेड आप बाइंग करना चाह रहे हो, सेलिंग करना चाह रहे हो, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं अपना नंबर रिपीट कर देता हूँ, +92 322 422 062। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, बट डू लाइक एंड सब्सक्राइब लाहौरिया स्टेट।